सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद सोनीपत रेलखंड पर देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ भारत स्वच्छ और हरित रेल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ते हुए हाइड्रोजन ट्रेन तकनीकी अपनाने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 और 18 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल वाहन की ट्रेन से टक्कर हो गई। हादसे में 2 छात्रों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। तमिलनाडु में अभिनेता विजय थलापति की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम यानी कि TVK से जुड़ा कथित प्रोजेक्ट मेघालय मामले की चेन्नई पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीट पेपर लीक की वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी मंच पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने संकेत दिए हैं कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च के बाद वे अपना अनशन समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में संसद मार्च में शामिल होने की अपील की है। गुजरात ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कथित तौर पर जुड़े 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की जांच जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव सुरक्षा को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप ने पिछले चुनावों के नतीजों पर शक जताया। उन्होंने कहा कि 2020 का राष्ट्रपति चुनाव धांधली बताया था। उन्होंने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा चुराया और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी राष्ट्रपति, कांग्रेस और जनता से छिपाई गई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में बाधा डालने पर सख्त कानून कार्रवाई के लिए संशोधन विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है। HDFC सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की पहली तिमाही Q1 FY27 रिपोर्ट्स के अनुसार टेक महिंद्रा के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, जबकि विप्रो के प्रदर्शन और आउटलुक के निवेशकों को निराश किया। घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम करीब ₹1680 सस्ता हुआ, जबकि चांदी की कीमत में भी लगभग 2.3% की गिरावट देखी गई। कीमतें शहर और समय के अनुसार बदल सकती है। तो दर्शकों, आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबरें सबसे सही वक्त पर।